आजकल ये चीज़ बहुत आम है कि चाहे एक मर्द शादीशुदा हो या एक औरत शादीशुदा हो, तो उन उनमें एक ये आम बुराई पाई जाती है कि वो किसी शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर ताल्लुकात उन्होंने बनाए होते हैं। और इसकी वजूहत क्या हैं, औरतें क्यों इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होती हैं या मर्द हज़रात क्यों इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के ब्लॉग में स्पेशली मैं इस चीज़ पर बात करूँगी। तो सबसे पहले आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज मैं बात करूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मतलब बात करूँगी। चाहे शादीशुदा औरत हो या शादीशुदा मर्द हो, तो क्यों इन ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शादीशुदा खवातीन के मतलब कि वो क्यों ऐसे नजायज़ ताल्लुकात में पड़ जाती हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उन्होंने रखे होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अब बाज़ औक़ात ये होता है कि उसको अपने घर में अच्छा माहौल नहीं मिल रहा होता। यानी कि घर का माहौल टॉक्सिक हो सकता है या उसके शौहर का उसके साथ रवैया ठीक नहीं हो सकता। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा हर मर्द से अट्रैक्शन हो जाती है। तो इसमें तरबियत का भी बहुत हद तक अमल दखल होता है कि अगर उसके घर में जो तरबियत उसको मिली है तो उसका भी असरअंदाज़ होती है उसकी तरबियत में। तो उसके घर का माहौल भी उसकी तरबियत में असरअंदाज़ होता है कि अगर कोई शादी से पहले अगर उसके घर का माहौल ठीक ना हो, तो वो शादी के बाद भी शायद उसका रवैया चेंज ना होता हो और वो इसको कैरी रखती हो। तो अक्सर ख़वातीन के जो हस्बैंड होते हैं या जो उनके मियाँ होते हैं, वो बाहर के मुल्कों में ये होते हैं किसी काम के सिलसिले में। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात वो अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी से ताल्लुक़ बना सकती है। या ये भी हो सकता है कि अगर उसका जो हस्बैंड है वो बाहर अगर किसी दूसरे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो या नाजायज़ ताल्लुकात में, तो उसके बदले में भी वो किसी दूसरे शख्स से ताल्लुकात बना सकती है। और यानी कि उसके हस्बैंड का जो किरदार है वो उस पर भी असरअंदाज़ हो सकता है। और ये भी बाज़ औक़ात होता है कि एक प्रॉपर अगर आप उसको तवज्जो ना दें तो औरत बाहर भटक सकती है। अगर उसको घर में वो प्यार और मोहब्बत ना मिले तो वो भटक सकती है, वो किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ सकती है। यानी कि वो शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। नंबर 4 पर जो सबसे मेन और बड़ी वजह है सोशल मीडिया का मनफी जो इस्तेमाल है, उस वजह से लोग भटक रहे हैं। वो सोशल मीडिया की रंगीन लाइफ में इस कदर खो चुके हुए हैं कि वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है या जो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसको भी तबाह कर लेते हैं। तो शादीशुदा जो मर्द हज़रात होते हैं या ख़वातीन होती हैं, वो सबसे जो बड़ी वजह है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ते हैं। तो ये सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मर्द हज़रात हैं, शादीशुदा मर्द हज़रात या शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं, वो इस कदर इस चीज़ से अट्रैक्ट होती हैं और इस तरह सोशल मीडिया में ख़वातीन का मर्दों से रवाबत आसान हो गया है और इस तरह मर्दों के ख़वातीन से रवाबत आसान हो चुकी है। वो जो शादीशुदा मर्द हो या शादीशुदा जो खातून होती है, वो अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया में जो गुजारते हैं और जो रवाबत में रहते हैं सोशल मीडिया में ज़्यादातर इंटरेक्ट रहते हैं और मर्दों से या ख़वातीन से, जो शादीशुदा मर्द और ख़वातीन हज़रात होते हैं, वो सोशल मीडिया में अपने अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट रहते हैं और वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते या अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है घरों को तबाह करने में, लोगों की शादीशुदा लाइफ को तबाह करने में। तो अब मैं बात करूँगी कि मर्द हज़रात क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि वो अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। मीन्स कि अगर वो, ये भी हो सकता है कि अगर वो अपनी बीवी से काफ़ी अर्से तक दूर रहते हैं या फिर अक्सर होता है कि वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और दूसरी वजह, और इसके अलावा अगर आदमी की फिक्र में फ्लर्ट है, यानी कि वो उसमें हर औरत के साथ ही उसको अट्रैक्शन फ़ील होती हो। और मर्द हज़रात में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सोशल मीडिया इसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है कि अगर कोई मर्द किसी शादीशुदा होने के बावजूद भी वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ता है, यानी कि किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ता है, तो उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो सोशल मीडिया है। क्योंकि सोशल मीडिया ने आसान कर दिया रास्ते और आदमी आसानी के साथ किसी भी लड़की के साथ आसानी से चैट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, यानी कि रवाबत आसान हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ी वजह है आदमी का नाजायज़ ताल्लुकात में पड़ना। और तो ऐसे मर्द कभी भी अपनी बीवी के साथ सिंसियर नहीं रह सकते जिनको हर वक्त में अट्रैक्शन फील होती हो। तो ये कुछ बेसिक वजूहात होती हैं कि मर्द या औरत शादीशुदा होने के बावजूद नाजायज़ ताल्लुकात में पड़े रहते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े होते हैं। तो इस चीज़ पर मद्देनज़र लाज़मी रखना चाहिए कि जब एक मर्द या औरत शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर ताल्लुकात बनाते हैं, तो अपने घर को खुद ही तबाह करते हैं। क्योंकि
बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है दोनों में कि वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और एक सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करने के और वहाँ की रंगीन दुनिया से अट्रैक्ट होकर अपने घर को तबाह करने से बचें। और कोशिश करें कि ऐसी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये आपकी जो शादीशुदा लाइफ है उसको बुरी तरह मुतासर करता है। और इस चीज़ को कतई ना समझे कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसका हकीकी ज़िंदगी से भी कोई ताल्लुक़ है। तो ज़्यादातर दोनों में से जो ज़्यादा इन काम में इन्वॉल्व होते हैं उसमें ख़वातीन की तादाद भी है, लेकिन ज़्यादातर मर्द हज़रात शादीशुदा होने के बावजूद उनकी तादाद ज़्यादा है कि वो इस तक कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो किसी के साथ ताल्लुक़ में पड़ते हैं किसी लड़की के साथ, तो वो उसके साथ भी सिंसियर नहीं होते, उसके साथ भी टाइम पास ही कर रहे होते हैं। और सपोज़ बाज़ औक़ात होता है कि अगर वो उससे छुप कर अगर शादी भी कर लेते हैं तो उसको कभी भी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर वो उसको सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट भी करें तो कल को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने एक गलत काम किया है अपनी वाइफ के होते हुए भी आपने दूसरा ताल्लुक बनाया, तो लाइफ में आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।